संसार की रचना जड़ और चेतन को मिलाकर होती है। जैसे पावर और बल्ब है, केवल बल्ब प्रकाश नहीं दे सकता और केवल पावर से भी प्रकाश नहीं हो सकता। पावर और बल्ब से जब दोनों जुड़ते हैं तब प्रकाश होता है। यही तरह जो संसार बना हुआ है, ये जड़ प्रकृति और चेतन परमात्मा से मिलकर बनता है। प्रकृति परमात्मा की एक अनिर्वचनीय माया शक्ति है। अनिर्वचनीय का मतलब होता है जिसका वाणी से प्रवचन न हो सके, उसको अनिर्वचनीय कहते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः। परमात्मा छूछी भरे भड़ी लुढ़कावे और जब चाहे तो फिर भरावे। प्रभु जो कर चाहे वो कर सकते हैं। एक प्रश्न खड़ा होता है कि पहले मुर्गी पैदा हुई है कि अंडा पैदा हुआ? बोलो भाई। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो पहले अंडा हुआ कि मुर्गी हुई? आप कहोगे पहले अंडा हुआ होगा फिर मुर्गी बनी होगी। फिर सवाल खड़ा हो जाएगा कि जब मुर्गी थी नहीं तो अंडा कहाँ से आ गया? कहा जाए पहले मुर्गी पैदा हुई होगी तो फिर प्रश्न खड़ा होगा कि जब अंडा बना ही नहीं तो फिर मुर्गी कैसे बन गई? पहले आम का पेड़ बना कि गुठली पहले बनी? उत्तर यही है कि ये सामान्य नियम संसार के हैं। ईश्वर बिना अंडे के मुर्गी पैदा कर सकता है और बिना मुर्गी के अंडा पैदा कर सकता है। कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः। वो असंभव को भी संभव करके दिखा सकता है। तो जब ये संसार प्रारंभ करना होता है तो परमात्मा में एक अनिर्वचनीय माया शक्ति है, उसमें भगवान गर्भाधान करते हैं। स्त्री और पुरुष के संयोग से संतान होते हैं। तो प्रकृति माया स्त्री है और परमात्मा पुरुष है। 14वें अध्याय में भगवान ने कहा है मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। प्रकृति जो है वो मेरी योनि है। उत्पत्ति स्थान को योनि कहते हैं। तो मम योनिर महद ब्रह्म, प्रकृति जो है यहाँ महद ब्रह्म मान प्रकृति है, उसमें मैं गर्भाधान करता हूँ। जैसे संसार में गर्भाधान होता ऐसा नहीं, प्रकृति की ओर परमात्मा का देख देना ही गर्भाधान होता। क्या मैं एक से अनेक हो जाऊं, ये संकल्प ही गर्भाधान होता है। मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्, उसमें मैं गर्भ धारण करता। अब कहा जाए कि संकल्प मात्र से गर्भाधान कैसे माने, कैसे संतान उत्पन्न हो गई? उसका भी उत्तर है
आपको जो स्वप्न में जगत दिखता है, हाँ, उस स्वप्न की जगत को ईश्वर ने बनाया है, आपने बनाया है? उसमें किसी ने कोई क्रिया की है क्या? संकल्प मात्र से स्वप्न का जगत बनता है। आपने किसी को देखा, प्यार हो गया, प्राप्ति नहीं हुई, चिंतन होता रहा, स्वप्न में वो प्रकट हो जाता है। तो वहां केवल इच्छा ही है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? स्वप्न के जगत के आप निर्माता नहीं। आपने किसी को शत्रु भाव से चिंतन किया होगा, वो स्वप्न में दिख जाता है। तो जैसे आपका स्वप्न आपके संकल्प से बन जाता है, इसी तरह परमात्मा के संकल्प मात्र से संसार भी बन जाएगा। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधामि। अब जब गर्भाधान हुआ तो संतान पैदा होगी, तो प्रकृति में सबसे पहले 3 गुण पैदा होते हैं, सत्व, रज और तम। जैसे कोई भी बीज डालो तो पहले 2 पत्ते निकलते हैं, 3 निकलते हैं, फिर आगे बढ़ते बढ़ते, समझ में आ रहा है ना? सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैंने जब गर्भाधान किया, संकल्प किया कि मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं। जैसे किसान के यहाँ अनाज रखा है, अब मौसम आया बोने का, तो उसके मन में संकल्प उठा कि मुझे अब बोना, थोड़ा बो करके ज़्यादा प्राप्त करना है ना। तो मनुष्य को तो क्रिया करनी पड़ती है, अनाज निकालेगा, हल चलाएगा, डालेगा, सींचेगा, नहीं। लेकिन ईश्वर को ऐसा नहीं करना। ईश्वर का समग्र कार्य संकल्प मात्र से होता है। क्या? शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा देख देते हैं तो संसार बनता है, मुस्कुरा देते हैं तो पालन हो जाता है, और नेत्र बंद करते हैं तो प्रलय हो जाता है। ठीक है? स्मित में तस्य पंचभूतानि, वेद का वचन है। ईश्वर ने देखा, माने वो संकल्प उठा, वो संसार बन गया। मुस्कुरा दिया माने पालन हो गया। और अस्य सुप्तम च प्रलयः, परमात्मा ने नेत्र बंद किया, प्रलय। 3 गुणों से ये संसार बनता है। अब वो 3 गुण जीव को कैसे बांधते हैं, थोड़ा सा कठिन तो है, पर है बहुत काम का यह अध्याय। प्रकृति 2 स्वरूप में है, अपरा और परा। अपरा से संसार बनता है, और परा जो है वो चेतन में जीव भाव पैदा करती है। विद्या और अविद्या कह लीजिए उसको, माया और योग माया कह लीजिए, 3 गुण उत्पन्न हो जाते हैं। परमात्मा की दृष्टि प्रकृति में पड़ी, वही हो गया गर्भाधान। उससे प्रकृति से पहले 3 गुण प्रकट हुए। क्या नाम है उनके? सत्व, रजस, तमः। सत्व, रज और गुणा प्रकृति संभवा।
ये तीनों गुण किससे पैदा हुए? ये गुण ही जीव को बांधते हैं, और जितना कार्य तुम्हारे द्वारा हो रहा है इन गुणों के ही आधार पर हो रहा है। बस समझना इतना ही है आपको। शुद्ध चेतन तत्व जो जीव है वो निर्विकार, निराकार, निरंजन, आनंद स्वरूप है। असंगो नहीं सज्जते, आत्मा कहीं आसक्त नहीं होती है, आत्मा किसी के साथ चिपकती नहीं। व्यवहार दशा में भी आप देख सकते हैं, सृष्टि के प्रारंभ से हवा चल रही है, गंदी जगह भी जाती है और सुगंधित जगह भी जाती है, लेकिन उसके अंदर न गंदगी रहती है न सुगंधी रहती है। अग्नि को भी ले लीजिए, सृष्टि के प्रारंभ से लेके अभी तक सब कुछ खा रही है। अग्नि देवता खाते हैं कि नहीं? साधु को डाल दो लकड़ियों में तो उसको खा जाए, गाय को डाल दो, ब्राह्मण को डाल दो, पुण्यात्मा पापी सबको अग्नि खा रहा, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं रहता। किसी का कोई संस्कार अग्नि के अंदर है? भानु कृशानु सर्वरस खाए। सूर्य भगवान को देख लो, वो सबके अंग छू रहे हैं कि नहीं छू रहे? बोलो भाई, भले बुरे सब जगह। किरण क्या है? ये सूर्य भगवान के हाथ हैं। किरण जो है उन किरणों से सब कुछ छू रहे हैं, भले बुरे जो भी, स्त्री हो या पुरुष हो। उनमें कोई विकार आया अभी तक? नहीं आया। ये सारी बातें केवल आपको समझाने के लिए है कि जैसे सूर्य सबका स्पर्श करते हैं पर उनका संस्कार सूर्य में नहीं जाता। अग्नि देवता सब कुछ खाते हैं लेकिन उनके अंदर भी संस्कार कुछ नहीं रहता। वायु देवता अनादिकाल से चल रहे हैं लेकिन आज तक उसमें कोई दुर्गंधी सुगंधी का लेश नहीं है। इसी तरह जो तुम्हारी आत्मा है क्या उससे भी सूक्ष्म है, निराकार है, निर्विकार है। जैसे चकमक पत्थर होता है, जानकारी है नहीं, उसको जरा लोहे को ऐसा आग निकलती है। बचपन में हम लोग गांव देहातों में देखते थे, लोगों को बीड़ी जलाना हो तो वो रखते थे, ऐसा किया। उस पत्थर को 1000 वर्ष के लिए पानी में डाल दो और निकालो, फिर ठोकर मारो, बोलो आग निकलेगी। तो चकमक पत्थर 1000 वर्ष पानी में पड़ा रहा लेकिन उसकी जो चिंगारियां हैं वो सुरक्षित हैं, जल का उसके अंदर प्रवेश नहीं हुआ। कमल का पत्ता भगवान ने क्यों बनाया? 20 लाख प्रकार के वृक्ष हैं, पत्ते हैं, कोई भी पत्ता पानी में डालो गीला हो जाएगा। और जो पानी से पैदा होता है, पानी में रहता है, वो पानी से गीला नहीं होता। दूसरे पत्तों में भी परमाणु है और कमल के पत्ते में भी परमाणु है, लेकिन उन पत्तों के परमाणु से इसके परमाणु भिन्न है। उन पर जल का असर हो रहा है, इस पर असर नहीं होता। इसी तरह से ज्ञान और अज्ञान, जब तुम्हारे अंदर ज्ञान जागृत हो जाएगा, स्वरूप का ठीक बोध हो जाएगा, ईश्वर से तुम्हारा प्रेम हो जाएगा, सब कुछ करते रहो तो पर तुम्हारे अंदर कोई असर नहीं होगा।